जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। अगर आज आपकी छाती में एक अजीब सा भारीपन है, आंखें थक चुकी है और दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब सब खत्म हो गया, तो ठहरिए। आवाज़ में थोड़ी गंभीरता और पावर, क्योंकि 5000 साल पहले इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धर ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के बीचों बीच अपने हथियार फेंककर यही कहा था, हे कृष्ण, मैं टूट चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं लड़ा जाता। उस दिन केवल अर्जुन नहीं टूटा था, उस दिन हर वो इंसान टूटा था जो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी निराशा के अंधेरे में गिरने वाला था। और तब श्री कृष्ण ने जो रहस्य बताए थे वो आज भी मरे हुए हौसलों को जिंदा करने की ताकत रखते हैं। यदि आज आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगले कुछ समय के लिए दुनिया के इस शोर शराबे को बाहर ही छोड़ दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और श्री कृष्ण के इस अमर ज्ञान को अपने भीतर उतरने दीजिए। इंसान बाहर की कड़वाहट से कभी नहीं हारता, वो हारता तब है जब उसके अंदर का दिया बुझ जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, वो कुरुक्षेत्र आपके और मेरे मन में हर रोज चलने वाला युद्ध है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की जो हालत दिखाई गई है, उसे ध्यान से समझिए। अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो गांडीवधारी थे जिनके धनुष की टंकार से जमीन कांप उठती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने सामने अपनों को ही शत्रु के रूप में देखा, जब उन्होंने देखा कि जिस जीत के लिए वो लड़ रहे हैं उसकी कीमत अपनों का खून है, तो उनके हाथ कांपने लगे। गीता में लिखा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपी छूट रही है, गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है, जब किसी परीक्षा का रिजल्ट आया हो और आपका नाम उसमें न हो, जब सालों का बनाया हुआ बिजनेस एक पल में बर्बाद हो गया हो, जब वो इंसान जिसे आपने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था अचानक आपका हाथ छोड़ दे? उस वक्त इंसान का मुंह सूखता है, दिल जोर जोर से धड़कता है और ऐसा लगता है मानो सीने के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो। इंसान सोचता है, मैंने इतनी मेहनत की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर कहाँ है? वो मेरी चीखें क्यों नहीं सुनते? लेकिन सुनिए, जब अर्जुन रो रहे थे, जब उनके धनुष की प्रत्यंचा ढीली पड़ चुकी थी, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ बैठकर रोने लगे? नहीं, श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण की वो मुस्कान अर्जुन के अहंकार पर पहला थप्पड़ थी। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता हापाताली। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन बातों का शोक मना रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। जो बुद्धिमान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। जरा रुकिए और इस बात की गहराई में उतरिए। आप क्यों रो रहे हैं? आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया। लेकिन श्री कृष्ण पूछते हैं, कौन बर्बाद हुआ? क्या आपकी आत्मा बर्बाद हुई? क्या आपकी चेतना खत्म हो गई? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकती, पानी जिसे भिगो नहीं सकता और हवा जिसे सुखा नहीं सकती। तुम वो आत्मा हो
आप अपनी नौकरी नहीं है, आप अपना बैंक बैलेंस नहीं है, आप वो रिश्ता नहीं है जो टूट गया, आप लोगों द्वारा दी गई राय नहीं है। आप तो इन सब से परे एक अविनाशी ज्योति है। जो चीज़ लुट गई वो केवल एक परिस्थिति थी, जो चीज़ खो गई वो केवल एक वस्तु या इंसान था। लेकिन आप जो इन सब को देखने वाले दर्शक हैं, आप आज भी सुरक्षित हैं। जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक आपकी चेतना जिंदा है, तब तक आपकी जिंदगी का अंत कैसे हो सकता है। एक पुराने संत की कहानी सुनिए। एक राजा अपने जीवन से बहुत परेशान था। वो एक ज्ञानी फकीर के पास गया और बोला, मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो मेरी हर परेशानी को दूर कर दे। फकीर ने मुस्कुराकर एक छोटा सा कागज मोड़कर राजा की हथेली पर रखा और कहा, इसे अपने ताबीज़ में बंद कर लो। जब जिंदगी में लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद न बचे, तब इसे खोलकर पढ़ना। राजा ने वो ताबीज़ गले में पहन लिया। कुछ सालों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा का राज्य छीन गया, उसकी सेना मारी गई। वो जान बचाकर जंगलों में भागा। दुश्मनों के घोड़े उसके पीछे दौड़ रहे थे। राजा एक अंधी घाटी में जाकर फंस गया। आगे गहरी खाई थी, पीछे दुश्मन की तलवारें। राजा के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, आज सब खत्म, मेरी मृत्यु निश्चित है। तभी उसे संत के ताबीज़ की याद आई। उसने कांपते हाथों से कागज निकाला। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति आ गई। उसने सोचा, जब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य गुजर गया तो यह संकट का पल क्यों नहीं गुजरेगा। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और शांत बैठकर ध्यान लगाने लगा। कुछ देर बाद घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर चली गई। दुश्मन रास्ता भटक कर दूसरी तरफ निकल गए थे। हे अर्जुन, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है। इन्हें सहन करना सीखो। क्या आपकी जिंदगी में जब बहुत खुशी का समय था तो वो रुका? नहीं, वो बीत गया। तो फिर यह दुख का समय कैसे रुक सकता है? रात कितनी भी घनी, काली और भयानक क्यों ना हो, सूरज को उगने से ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका आज का दर्द आपकी कल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। 6ठे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुराय सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, हठीला और बड़ा बलवान है। इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा असंभव लगता है। क्या अर्जुन ने गलत कहा? बिल्कुल नहीं। हमारा मन भी तो ऐसा ही है। जब हम सोने जाते हैं तो यह अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं की तस्वीरें दिखाने लगता है। यह मन हमें हर पल डराता है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? जब भी आपका मन भटके, जब भी यह आपको नकारात्मक बातें कहे, तो एक दर्शक की तरह इसे देखिए। मन से कहिए, तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है। जिस इंसान ने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जो मन का गुलाम बना रहा, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारी जिंदगी में 90% दुख परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं की वजह से आते हैं। हमने मान लिया था कि वो इंसान हमेशा हमारा साथ देगा। हमने मान लिया था कि यह नौकरी कभी नहीं छूटेगी। हमने मान लिया था कि लोग हमेशा हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम उनके साथ करते हैं।
और जब यह भ्रम टूटता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ हर चीज़ बहती हुई नदी की तरह है। आप नदी के पानी को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पानी उंगलियों के बीच से निकल जाएगा और आपकी हथेली खाली रह जाएगी। प्रेम कीजिए लेकिन मोह मत कीजिए। कर्म कीजिए लेकिन आसक्ति मत रखिए। जब आप हर चीज़ को ईश्वर की अमानत मानकर जीते हैं तो उसे खोने का डर दिल से हमेशा के लिए निकल जाता है। जब इंसान अपने सारे प्रयास करके थक जाता है, जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, तब गीता का 18वां अध्याय हमें सबसे बड़ा मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को यानी अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी युक्तियों और अपने अहंकार को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि छोटी है, मेरी समझ सीमित है। जो हो रहा है शायद उसमें मेरी भलाई है जिसे मैं आज नहीं देख पा रहा हूँ। अब से मेरी जिंदगी की बागडोर आपके हाथों में है। जब आप अपना बोझ ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। मेरे दोस्त, आज अगर आपको लगता है कि आप हार गए हैं तो याद रखिए कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीजारोपण करता है। जब एक बीज ज़मीन के नीचे दबता है तो उसे लगता है कि उसकी हस्ती खत्म हो गई। वो अंधेरे में घुटता है, लेकिन वास्तव में वो खत्म नहीं हो रहा होता। वो एक विशाल पेड़ बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। आपकी आज की यह तकलीफ, आपका यह अकेलापन, आपका यह दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर के असली अर्जुन को जगाने के लिए आया है। अपनी आंखें खोलिए, अपने चेहरे से आंसू पोंछिए, अपने कंधों को सीधा कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी जिंदगी का मैदान आपका इंतजार कर रहा है। उठिए, अपने कर्म का धनुष उठाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण का ज्ञान आपके साथ है तब तक आपकी पराजय असंभव है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहाँ विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति निश्चित है। अगर इस वीडियो ने आपके शांत पड़े मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जगाई है तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। शांत रहिए, कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।